नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत जल्द मौखिक के बाद लिखित अभ्यास को लाऊंगा, तो मंदाकिनी का वर्णन हमारा चल रहा है। ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णन, उसी का हम आज लिखित अभ्यास लेकर के आए हैं। आज हम उसका लिखित अभ्यास करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हमारे बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स परिवार, जो आप लोगों को देता है क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से सारे संपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में, लिंक के माध्यम से ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा करने से मिलेगा क्या, जब ये कंटेंट आपके पास होगा तो परीक्षा के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करिएगा, धूम मचा दीजिएगा और अपने जितने भी रिश्तेदार, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र यार हैं, सबको ये बात फैला दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, आज हमारी क्लास है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंदाकिनी वर्णम दशमन पाठा और अभ्यासः लिखितः। अभ्यास हमारा लिखित है, तो इसमें हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न से हम बात करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। मैं आप लोगों को हर बार इस बात पर चर्चा करता हूं। इसके पहले पूर्वत हम जितने भी पाठ कर चुके हैं, सारे पाठों में मैंने आपको बताया है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें यही बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या यार सर इसी में बताते रहते हैं, यही बताते रहते हैं। ना बेटा ना, अभी बुरा लग रहा होगा, बार बार पढ़ने में अभी बुरा लग, लेकिन जिस दिन परीक्षा में आएगा और आपसे ये सारी चीजें बनेंगी, तब आप कहोगे कि नहीं, कछुए की और खरगोश की कहानी बहुत सुनी होगी। सुनी है कि नहीं सुनी है? एक कछुआ और खरगोश रहता है, इनमें एक रेस लगती है, होड़ लगती है। होड़ लगने का मतलब एक ऐसी दौड़ लगती है, एक ऐसा उनका कंपटीशन होता है कि कौन पहले दौड़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। खरगोश कहता है अरे मैं तो दौड़ता हूं, बहुत तेज दौड़ता हूं और यूं निकल जाऊंगा। और कछुआ भी कहता है अरे भाई मैं भी चलूंगा, पाछे पीछे पीछे आपके चलता रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा, हार ही तो जाऊंगा। और जब एक बार हारूंगा, दो बार हारूंगा, किसी ना किसी दिन तो जीतूंगा। उसका आत्मविश्वास तो देखिए आप, आत्मविश्वास उसका देखो। और फिर वो खरगोश के साथ में रेस चालू कर देता है। लेकिन खरगोश दौड़ते 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 बहुत तीव्र गति से दौड़ता है और दौड़ते 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 क्या हो जाता है, थक जाता है और एक वृक्ष मिलता है उसको। अरे बोले कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा सा आराम कर लेते। आराम करने के लिए जैसे ही पेड़ की छांव में बैठता है और खरगोश सो जाता है। और खरगोश जैसे ही सो जाता है और धीरे धीरे मंद गति में मंदम 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 और कच्छप अर्थात कछुआ खरगोश को वहीं छोड़ देता है और निकल जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चला और धीरे धीरे चलने से उसके अंदर थकावट नहीं आई और जिससे वो बिल्कुल भी रुकना उसके लिए नहीं पड़ा। उसने रुका नहीं, लेकिन खरगोश ने तीव्र छलांग लगाई और थक गया और सो गया। इसीलिए ये कहानी हमें एक सीख देती है कि हमें कछुए की भांति निरंतर प्रयास करते रहना। ऐसा नहीं कि आपने पहले पढ़ लिया, बोले हम परीक्षा के समय पढ़ लेंगे बस, हम तो बहुत तीव्र गति से पढ़ते हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है और मैं परीक्षा के समय पढ़ लूंगा। और पूरा वर्ष, हम पूरी साल क्या करते रहते हैं, मस्ती मारते रहते हैं। लेकिन ध्यान रख लेना बेटा, जो आपने पूरी साल मस्ती मारी है और जिस हैबिट से, जिस आदत से आप प्रतिदिन सोते रहे, आप जो कार्य करते रहे, उसी आदत इतनी हमारी खराब हो जाती है, परीक्षा के समय भी फिर हम उसमें क्या है, अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको अभी समय है, ध्यान रखिएगा, आप उसी समय के अनुसार, फरवरी में आपकी परीक्षाएं हैं, उसी समय के अनुसार आप सोच रहे होंगे कि 1 से 1.5 महीना रह गया है, 2 महीने में हमको तैयारी करना है। 15 फरवरी से आपकी परीक्षाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को बस और बस क्या करना है, अभी से लग जाना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक तो हम लोग सिलेबस पूरा कर रहे थे, अब सिलेबस भी हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब क्या है, अब रिवीजन में लग जाओ। धीरे 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 एक एक सब्जेक्ट के साथ में, एक एक चैप्टर के साथ में क्या करते जाएं, रिवीजन करते जाएं और तब हम उनका क्या है,
परीक्षा में उसका लाभ ले पाएंगे, अपने परिणाम तक पहुंच पाएंगे। तो कछुए की भांति कार्य तो करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, मेरी इस कहानी को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की और आपके परिणाम की बात है यहां पर। और मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की इज्जत का सवाल है, आपको ही रखना है। यहां से आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपकी इज्जत हमारे हाथ में, हमारी इज्जत आपके हाथ में। तो हम दोनों बंधे हैं एक धागे से। ध्यान रखिएगा, एक ही धागे से हम लोग बंधे हुए हैं। और यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं बार बार जरूर बता रहा हूं, लेकिन आपको रट गया होगा। रट गया होगा कि नहीं? जब आपको रट गया है तो और भी जो हमारे नए प्रिय छात्र विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको भी रट जाने दो भाई साहब। ध्यान रखें ना। चलिए आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, क्या कहा उसने? एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा। और पदेन में हमारी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। इसका हमारा कारक चिन्ह होगा से या के द्वारा, जिसका अर्थ हम निकालेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा एक पद के द्वारा। उत्तरम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। उत्तरम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है और इसका कारक चिन्ह होगा को। क्या होगा? को। एक पद के द्वारा उत्तर को लिखत माने लिखो। और ये जो रूप लगा हुआ है लिखत, ये लोट लकार का रूप लगा हुआ है आज्ञार्थक, आज्ञावाची मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा। समझ में आया? आ गया है ना बबुआ? चल आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं और इसमें लिखा हुआ है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। आप ही इसका अर्थ निकालेंगे। मंदाकिनी नदी कस्य माने किस, पर्वतस्य माने पर्वत के, पर्वत के, निकटे माने समीप या पास, समीप या पास में, पास में। प्रवहति माने बहती है, प्रवहति मतलब बहती है, प्रवाहमान होती है। ठीक है ना? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के समीप में बहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कस। कस कहां का रूप लगा हुआ है? कहा, कम, केन, कसमई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कस्मिन। कहां का रूप लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। मंदाकिनी नदी कस माने किसके या किस पर्वत के, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पर्वतस्य में जैसे आप बनाते हो षष्ठी विभक्ति में रामस्य, वैसे ही बनेगा आपका पर्वतस्य, वैसे ही बनेगा आपका क्या? पर्वतस्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर भी लग गया है। निकटे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे यहां पर सप्तमी में बनेगा रा में, वैसे ही बनेगा आपका निकटे। बन गया ना? निकटे, सप्तमी का एक वचन। तो यहां पर उन्होंने कह दिया है प्रवहति जो रूप लगा है, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से, प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से तिप प्रत्यय के योग में लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष। ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है प्रवहति, एक वचन का रूप बना हुआ है। प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहंति, बहति बहता बहंती, प्र उपसर्ग लगाते जाओ। पठति पठता पठंती, चलति चलता चलंती, लिखति लिखता लिखंती। बनता है कि नहीं? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, बनता है कि नहीं? पढ़े होंगे आपने। खादति खादता खादंती, पढ़े हैं आपने। वही तो यहां पर बना है प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहंती। तो लट लकार प्रथम, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। किस पर्वत के समीप बहती है? तो चित्रकूटस्य, किस? चित्रकूट पर्वत के समीप। चित्रकूट पर्वत है, ध्यान रखिएगा, जहां हम इसे कामदगिरी पर्वत भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से पर्वत है वहां पर, लेकिन मुख्य तो कामदगिरी,
भय राम प्रसादा। मुख्य पर्वत तो वहां का कौन है? जहां पर भगवान श्री राम और उसी पर्वत में विराजमान है। आज भी अनन्य लाखों की तादाद में ऐसे भक्त जाते हैं जो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उसी पर्वत को चित्रकूट पर्वत भी कहते हैं, या कहते हैं कि कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपो हरत विषादा। ऐसा पर्वत जो कामदगिरि के रूप में प्रसिद्ध है, वही चित्रकूट पर्वत के निकट से मंदाकिनी नदी का प्रवाहमान होता है। सती अनुसुईया के चरणों से जहां से निकली हुई मंदाकिनी नदी है। राम घाट, जानकी कुंड, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी जैसे तीर्थ स्थल जहां पर विराजमान है, ऐसी मंदाकिनी कहां बहती है? चित्रकूट पर्वत के पास से बहती है। आगे चले, समझ में आ गया होगा। कस्य की जगह चित्रकूटस्य, षष्ठी का एक वचन यहां लगा हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां लगा हुआ है। प्रश्न नंबर पहला समझ में आया। आगे, नृत्यति इव कह प्रतिभाति। नृत्यति माने नाचता है, नाचता, नाचते हुए के समान, प्रतिभाति माने समान, प्रतिभाति माने शोभायमान हो रहा है, नाचते हुए के समान शोभायमान हो रहा है। कौन? पर्वत। पर्वत वहां पर ऐसा लग रहा है क्योंकि मंदाकिनी का जल ऐसे 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 हो रहा है, और उसमें जैसे ही पर्वत को देखा तो क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहा हो। और दूसरी प्रकार से बोले, इव समान, पर्वत के ऊपर लगे हुए वृक्ष मंद मंद जैसे ही हवाएं चल रही हैं तो वह वृक्ष हिल रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पर्वत क्या कर रहा हो? नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा हो, नाचता हुआ दिखाई दे रहा हो। हे विशालाक्षी सीते, हे प्रिय सीते, देखो मंदाकिनी का वर्णन देखो। देखें जरा, नृत्यति शब्द दिया हुआ है और नृत्यति हमारी धातु है। शब्द कैसे बनेगा? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में बनेगा नृत्यसि। क्या बनेगा? नृत्यसि, नृत्यथः और नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यामा, नृत्यावा, नृत्यावा और नृत्यामा, नृत्यामा। बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे रूप चलते हैं। नृत्य धातु है, नाचने के अर्थ में। एवं माने समान, एव का मतलब समान, और कह माने कौन। कह का मतलब कौन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रतिभाति। ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। प्रतिभाति, प्रतिभातः, प्रतिभात, भांति, प्रतिभाति। ठीक है, तो यहां पर कहा प्रथमा का एक वचन लगा है, तो पर्वतः भी हमारा प्रथमा का एक वचन रूप हो जाएगा। ध्यान रखना, कहा के स्थान पर क्या हो गया है? पहले प्रथमा का एक वचन। तो दूसरा प्रश्न समझ में आ गया। आगे चले, सांप्रतम कई ही पीतानि जलानि कलुषितानि। सांप्रतम बोले शाम के समय, कई ही माने किसके द्वारा, पीतानि माने जल को पी करके, जलानी माने जल को, कलुषितानि माने गंदा कर दिया गया। और बोले यही जल क्या कर दिया जाता है? किसके द्वारा पीकर? मृगई, मृगों के द्वारा। जब मृग पशु, अब यहां मृग शब्द आया है, ध्यान रख लेना कि यहां मृग माने हिरण भी होता है और मृग का मतलब पशु भी होता है। सारे पशुओं की बात भी मृग से ही संबोधित की जाती है।
तो यहां पर बोले पशुगण आते हैं सांप्रतम, समीप में रहने वाले, पास में, इस समय आते हैं और पीतानी माने पीते हैं, जलानी माने जल को, कलुषितानी और गंदा करके चले जाते हैं। फिर भी उसी जल को ऋषि मुन तपस्वी गण क्या करते हैं, स्नान करने के बाद उसमें आनंद लेते हैं। यही कितना शोभायमान हो रहा है ये जल। कई कहां का रूप लगा हुआ है, तृतीया का बहुवचन। बहुवचन के सारे रूप देखेंगे, के, कान, कई, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु, कई। तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है कई। पीतानी, पीतम पीते पीतानी, प्रथमा का बहुवचन। पीतम पीते पीतानी, बहुवचन रूप पीतानी लगा है ना। जलानी, जलम जले जलानी, प्रथमा का बहुवचन। कलुषितानी, कलुषितम, कलुषिते, कलुषितानी, प्रथमा का बहुवचन। सारे में प्रथमा का बहुवचनांत पद है, यहां तृतीया का बहुवचन। ध्यान रखें, इसका अर्थ क्या है, मृगई, मृगों के द्वारा इस जल को पी लेने के बाद वह क्या हो जाता है, जल कलुषित हो जाता है, गंदा हो जाता है जल। इसके बाद देखेंगे घ नंबर का आंसर दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, ऊर्ध्वाह वाह की संति। ऊर्ध माने उठा करके, ऊर्ध माने उठा करके, वाहवा माने बाहुओं को, भुजाओं को क्या करते हैं, केह संति, कौन है जो अपनी भुजाओं को उठा करके सूर्य को नमस्कार करते हैं। ऊर्ध वाहवा, तो यहां पर ये ऊर्ध वाहवा जो लिखा हुआ है, ऊर्ध अलग कर दो और वाहवा ऐसे बनाओ, वाहवा, यहां ऐसे ही लिखा हुआ है वाहवा, ठीक। तो बाहु के रूप चलेंगे, बाहु, बाहु माने भुजाएं, तो बाहु, बाहु, बाहवा, ऐसे चलते हैं रूप, बाहवा चलते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे तो साधु के रूप भी ऐसे चलेंगे, साधु, 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 साधवा, 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 बाहवा, बाहवा बहुवचनार्थ पद है। कौन अपनी भुजाओं को, की माने कौन, संति, अस्ति स्तः संति, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अस्ति स्तः संति क्या लगा है, बहुवचन का रूप लगा हुआ है। और ये बहुवचन का कौन सा है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है, ध्यान रखना। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि कौन अपनी भुजाओं को उठा करके, मुनयः, मुनि गण। अब मुनयः जो लगा हुआ है तो बहुवचन, क्योंकि बहुवचन यहां लगा है तो यहां भी बहुवचन रूप लगेगा। तो बहुवचन में क्या बनेगा, मुनि, मुनि ही, मुनि, मुनयः। जैसे रूप चलते हैं, हरि ही, हरि, हरया, समझ में आ गया, ऐसे रूप चलते हैं। फिर इसके बाद कौन सा रूप चलेगा हमारा, जैसे इसी में आप बना लें उसके, अभी ऋषि के बनाए ना, ऋषि ही, ऋषि, ऋषया, समझ में आ गया होगा। बहुवचन में एक समान रूप चलेंगे, इकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, तो यहां पर भी मुनि शब्द का मुनयः रूप लग गया है के स्थान पर। आगे चलें, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, विशालाक्षी इति कस्याम कृते संबोधनम। विशालाक्षी इति कस्याह, किसको, विशालाक्षी इति कस्याह कृते, किसको, विशालाक्षी किसको संबोधन किया गया है, किसका संबोधन शब्द है विशालाक्षी, तो सीता का है। किसका है, तो कस्याह, सीतायाह, कस्याह, सीतायाह।
विशाल प्लस अक्षी, विशाल प्लस अक्षी, विशालाक्षी, बड़ी आंखें वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। आ प्लस आ बराबर आ, दीर्घ संधि हो गई है और आ से आ मिल जाएगा तो विशाला बन जाएगा, विशालाक्षी जुड़ जाएगा, विशालाक्षी हो गया ना। तो विशाल आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली ऐसी कौन? बोले सीते, सीतया। तो कस्याह रूप लगा हुआ है यहां, रमा रमाम रमया रमाये रमाया रमाया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है रमाया। सीताया कस्याह सीताया, कृति माने किया गया है, संबोधन माने संबोधन। विशालाक्षी किसका संबोधन किया गया है? सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। सीता को संबोधित किया गया है। किसको संबोधित किया गया? सीता को। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ध्यान देंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे में, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अभी हमारा एक वाक्य का आंसर चल रहा था, अब पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर को देना है। पूर्ण वाक्य के द्वारा कैसे आंसर को दोगे, यहां ध्यान से देखिएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, क्या कहा उन्होंने? पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य के द्वारा, यहां भी तृतीय विभक्ति लगी, यहां द्वितीय लगी, यहां लोट लकार आज्ञार्थक, तो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो। क्या कह रहे हैं? पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो। चलिए लिखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूर्ण वाक्य में कौन सी बड़ी बात है? इसमें कुछ नहीं, उसमें एक शब्द लिखते थे, इसमें भी एक ही शब्द लिखना है, एक दो बस, ज्यादा से ज्यादा बस। और इसमें जहां प्रश्नवाचक शब्द हो उसको हटा देना पड़ता है। हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चा काहा, हंस सार सेविता विचित्र पुलिना चा काह, कौन है? बोले हंस सार सेविता विचित्र पुलिना चा मंदाकिनी। का के स्थान पर क्या जोड़ दिया भाई साहब? मंदाकिनी। क्या आपको याद करना पड़ा? पूर्ण वाक्य में एक ही पद, बाकी तो पेपर में सब लिखा मिलेगा ना। प्रश्न में क्या याद करना पड़ा? केवल का के स्थान पर मंदाकिनी। उन्होंने ये कहा कि हंस सारस आदि जो वहां पर सेवन कर रहे हैं, और विचित्र पुलिनाम, वहां की विचित्र धरा को देख करके बोले कहां की? बोले मंदाकिनी की शोभा है, ये मंदाकिनी की शोभा है। इसीलिए मंदाकिनी शब्द इसमें का के स्थान पर जोड़ देना है। ध्यान रखना, इसमें प्रथमा का एक वचन, इसमें प्रथमा का एक वचन, इसमें भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या है? संसित वृता मुनयः किम कुर्वन्ति। संसित, संकल्प के साथ जो वृत्त को धारण किए हुए हैं, ऐसे मुनिया, बोले ऐसे मुनिगण, किम माने क्या, कुर्वन्ति माने करते हैं। क्या करते हैं? संसित वृत्त को धारण करने वाले ऋषि मुनि तपस्वी ऊर्ध्वबाहु, भुजाओं को उठा करके सूर्य को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। संसित वृता मुनिया ऊर्ध्वबाहवा आदित्य उपतिष्ठन्ते कुर्वन्ति, और सूर्य को नमस्कार करते हैं। देखें जरा, संसित वृता, प्रथमा का बहुवचन, मुनियः प्रथमा का बहुवचन, किम माने क्या, कुर्वति करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करोतु कुर्तः कुर्वन्ति दिया हुआ है। ध्यान रखें, तो यहां पर भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। संसित वृत्ता में प्रथमा का बहुवचन, और मुनिया में प्रथमा का मुनि मुनि मुनिया। ऊर्ध्वबाहवा, बाहु के रूप भी मैं अभी बताया हूं आपको, बाहु 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 बाहवा। आदित्य माने सूर्य का पर्यायवाची, उपतिष्ठन्ते, तो उपसर्ग है, तिष्ठ धातु है, यहां पर बन गया उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठते, उपतिष्ठेते, उपतिष्ठन्ते, तो ये भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी। यहां करोति कुर्तः कुर्वन्ति, ये हमारा बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। आगे चलते हैं। श्री रामः मंदाकिन्याम पोप्लूयमानान कह दर्शयति। श्री राम ने मंदाकिनी में पोप्लूयमान, अर्थात वहां जो हमारे सारस सेवित आदि जो सेवित है, पोप्लूयमान है, ठीक है ना, वहां के मान को कान माने दर्शति, कौन देखता है। देखें जरा,
पोपलूयमान पुष्प संचयान। अच्छा देखिए, पोपलूयमान का यहाँ पर यह वहाँ की सुंदरता को भी कह सकते हैं, या वहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ के जो वृक्ष आदि थे मंदाकिनी में, तो उसके पुष्प संचयन, हवा के झोंके को भी कह सकते हैं। ठीक, तो श्री रामः प्रथमा का एक वचन, मंदाकिन्याम सप्तमी का एक वचन रूप लगा। सप्तमी का एक वचन, जैसे रमायाम वैसे ही मंदाकिन्याम, जनन्याम वैसे ही मंदाकिन्याम। पोपलूयमानान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। कान के कान कई, केभ्या केभ्या के साम केसु द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति, यहां पर भी आपका लट लकार कर्मवाची की क्रिया एक वचन का रूप लगा हुआ है। तो यहां पर कान की जगह क्या जोड़ दिया गया है भाई साहब, बताएं, पुष्प संचयान। क्या जोड़ दिया? पुष्प संचयान। बाकी आपका पूरा प्रश्न है, तो यहां पर भी आपको एक ही पद को याद करना है, ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद आगे देखें, सिद्ध जना कीर्णाम, सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम का पश्यति। सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम का पश्यति, सिद्ध जनों के द्वारा इस मंदाकिनी को कौन देखता है? देखें जरा, सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम सीता पश्यति, इस सिद्ध भूमि को, इस सिद्ध जनों की भूमि मंदाकिनी को कौन देख रहा है? बोले सीता पश्यति, सीता देखती है। सिद्ध जना कीर्णाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, मंदाकिनीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, सीता में प्रथमा का एक वचन, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये भी हमारा कर्मवाची की क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। इसके बाद देखेंगे, मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता का, मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, रामायण से लिया गया है, तो रामायण के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि, त्रिकालदर्शी। मंदाकिनी वर्णनस्य रचयिता वाल्मीकि ही, प्रथमा का एक वचन, वाल्मीकि ऋषि है, त्रिकालदर्शी है। ठीक, और वर्णनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर लगा हुआ है। आगे देखें, आगे देख लीजिए, फिर लिखा हुआ है, मंदाकिनी वर्णनन रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में वर्णित है? पूछा गया, किस कांड में वर्णित है? रामायणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कस्मिन कह कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कांडे, कांडा, कांडम, कांडे। देखिए, कांड के रूप चलेंगे तो ध्यान रखिएगा, ऐसे चलेंगे जैसे रामः, ठीक, कांडः, ठीक है ना, कांडम, कांडेन, कांडेन, कांडायो, कांडायो, कांडातो, कांडस्य, कांडस्य, कांडे। तो देख रहे हैं आप, कांडे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बना हुआ है, कांडे। जैसे रामे वैसे ही बनेगा कांडे। अस्ति माने है। ठीक, किस कांड में है? तो देखिए, मंदाकिनी का वर्णन हमारे रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित है। किसमें है? अयोध्या कांड में वर्णित किया गया है, क्योंकि अयोध्या कांड के बाद जैसे अयोध्या कांड चालू होता है वैसे ही तो राम को वनवास मिलता है। ठीक है ना, तो मंदाकिनी वर्णनस्य रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति, अयोध्या कांड में है, रामायण के अयोध्या कांड में वर्णित है। चलें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, सुभा गिरह के निष्कूजंती, सुभा गिरा के निष्कूजंती। क्या दिया हुआ है? सुभा गिरा के निष्कूजंती। सुबह गिरा, गिरा माने पर्वत, के कौन? सुबह की, प्रातः काल की सुबह में कौन वहां पर निष्कूजंती माने आवाज देता है, गुंजानमान होता है। सुबह गिरा चक्रवाका निष्कूजंती, चक्रवाका माने चकवा चकवी का, निष्कूजंती माने आवाज सुनाई देती है। कूजति कूजता कूजंती, तो निष्कूजंती ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है, निष्कूजंती। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, चक्रवाका, तो चक्रवाका लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न होगा हमारा,
प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे, रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या लगा हुआ है? रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान को पूरा करो। पहला देखें, विचित्र पुलिनाम रम्याम। अब यहां पर आपके क्या है, ये रिक्त स्थानी में पूरित करना, तो आपके जो श्लोकों की पंक्ति दी गई है उन्हीं को पूरा करना है। ध्यान से देख लो एक बार, इनको केवल उच्चारण करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम और कुसुमैर रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। क्वचिन मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम और क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम। सीता जी से कह रहे हैं रामचंद्र जी कि क्या करो? बोले देखो, बोले विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमैर रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदीम। क्वचिन्मणि निकासोदाम क्वचिद पुलिन शालिनीम और क्वचित सिद्ध जना कीर्णाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदीम। हे सीते देखो, पश्य मतलब देखो इस नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन देखो कि विचित्र पुलिनाम रम्याम, हा और हंस सारस सेविताम, जो हंस और सारस जैसे पक्षियों से पुष्पों से रूप से संपन्न है, ऐसी मंदाकिनी को देखो। वो मणियों के समान और पुलिन शालिनियों के समान, क्वचित सिद्ध और सिद्ध जन तपस्वियों के समान ये सिद्ध भूमि को देखो। हे सीते देखो। प्रश्न क्रमांक 4 को देखो। हे सीते प्रश्न क्रमांक 4 को देखो। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना है। उदाहरणम अनुसृत्य, क्या दिया हुआ है? उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगत पदानाम, कोष्ठगत पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा। उदाहरणम अनुसृत, उदाहरण का अनुसरण करो और कोष्टकगत, कोष्टक के अंदर पद दिए हुए उन पदों का समुचित प्रयोग करके वाक्यानि योजयत, वाक्यों को बनाओ, वाक्यों को जोड़ो। ठीक, इसमें देखें उदाहरण देखना, लिखा हुआ है मंदाकिनीम नदीम हंस सारस सेविताम कुसुमई रूप संपन्नाम खाली स्थान नव्या रम्या भव्या। अब इसको जोड़ना है और इसमें तो उन्होंने उदाहरण में बनाया कि मंदाकिनी नदी हंस सारस सेविताम कुसुम रूप संपन्ना रम्या अस्ति। इस प्रकार से रमणीय है, इससे क्या है, हमारी मंदाकिनी रमणीय। इस प्रकार के आपको वाक्य यहां पर क्या करना है, बनाना। चलिए भाई बना लेते हैं, देखते हैं क्या है यहां पर। मंदाकिनी, मंदाकिनी में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। मंदाकिनी में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। नदी हंस सारस सेविताम कुसुमहि रूप संपन्नाम और नव्या रम्या हो गया, तो यहां मंदाकिनी और नदीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, ध्यान रखना। फिर यहां देखिए सीता रामचंद्र से खाली स्थान माता प्रिया पुत्री। ठीक, सीता रामचंद्र, सीता रामचंद्र की कौन है? माता है, प्रिया है, पुत्री है? प्रिया। कौन है? प्रिया है, पत्नी है। रामचंद्र की माता थोड़ी है सीता, पुत्री थोड़ी है, प्रिया है। इसीलिए आप इसमें जोड़ेंगे और वाक्य बनाएंगे सीता रामचंद्रस्य प्रिया, बन जाएगा। आपको इसी विकल्प, इसी जो 4 विकल्प 3 विकल्प दिए हुए हैं, इसी में से आपको उठा करके क्या करना है, उसमें जोड़ना है। जटा जिन धरा ऋषया अवगाहन्ते, क्या लिखा है? पद्याम पद्माम मंदाकिनीम यमुनाम। जटा जिन धरा ऋषया मंदाकिनीम अवगाहन्ते। वाक्य में दिया हुआ है, आपकी पंक्तियों में दिया हुआ है, आपके श्लोकों में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देखिए, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। यही इसीलिए तो कहते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले बहुत सुंदर ढंग से अगर सुन लिया जाए तो इन प्रश्नों की मजाल ही क्या जो ना आपसे बने। आपसे बनेंगे सारे प्रश्न, पढ़ के तो देखो। देखें यहां पर उन्होंने कहा रामचंद्र प्रिया किसको कहे? मैंने इसके पहले बीच में कहा है विशालाक्षी संबोधन किसके लिए आया? सीता के लिए। रामचंद्र ने विशालाक्षी कहा,
प्रिय कहा, सीता कहा, किसके लिए? किसके लिए? सीता के लिए कहा। फिर आगे देखें, अगला दिया हुआ है गा नंबर का, संसित वृता मुनया खाली स्थान उत्तिष्ठन्ते रामम आदित्यम कृष्णम, अर्थात जो व्रत को, संकल्पित व्रत को धारण किए हुए हैं ऐसे मुनिगण अपने भुजाओं को उठा करके किसको नमस्कार करते हैं? बताइए जल्दी, पाठ को सुना होगा तो बन जाएगा। राम को नमस्कार करते हैं क्या? आदित्य को नमस्कार करते हैं क्या? या कृष्ण को? बताएं आप। तो अगर आप ऑप्शन में लिखना चाहते हैं, आप कमेंट में लिखना चाहते हैं तो ए इसको दे दो, बी इसको दे दो, सी इसको दे दो, ए बी करके आप दे सकते हैं। कौन सा है आपको बताना, ध्यान रखिएगा। बताएं, संसित वृता मुनिया आदित्यम उपतिष्ठन्ते, क्या आंसर है? पूरी पंक्ति की एक एक पंक्ति अगर याद की होगी तो बन जाएंगे, संसित वृता मुनिया आदित्यम उपतिष्ठन्ते। देखिए क्या आया? आदित्यम। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं इनकी विभक्तियां बताऊंगा, ध्यान रख लेना। मुनिया में तृतीय विभक्ति, आदित्यम में द्वितीय विभक्ति, उपतिष्ठन्ते में बहुवचनांत लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा? चले इसके बाद नदीम अभिता, नदी के दोनों ओर, अभिता, अभिता परिता उभयता योगे द्वितीया, अभिता परिता उभयता सर्वता प्रतियोगे पिबाच्या द्वितीया। ध्यान रखिएगा, इनके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, इसलिए नदी शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और नदी अभिता खाली स्थान प्रानृत्य एवं, नदी के दोनों ओर कौन नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है? धरा, वृक्ष, पर्वत। कौन लग रहा है? नदी के दोनों ओर पर्वत नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत नाच रहे हों। अभी इसके पहले बता चुका हूं, फिर देखें। पूर्वासात, पूर्वासात, अयोध्या की बात चल रही है, पहुंच जाओ अयोध्या नगरी। पूर्वासात, पूर्वासात हमारा प्राचीन जो निवास था, हमारा जो पुराना आवास था, निवास था, उस वास से खाली स्थान दर्शनम अधिकम महत्वपूर्ण, वहां के दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? बोले ग्रामस्य वनस्य चित्रकूटस्य, क्या है? बोले चित्रकूट। वहां के निवास से भी कहीं यहां का दर्शन महत्वपूर्ण हो गया है। पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। पूर्वासात में देखें, पंचमी का एक वचन, चित्रकूटस्य में षष्ठी का एक वचन, दर्शनम में प्रथमा, अधिकम महत्वपूर्णम, अधिक महत्वपूर्ण हो गया। फिर इसके बाद देखें, पक्षिणः पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची यहां पर क्या है? रवः, द्विजः, नगः। बताएं क्या हो जाएगा? द्विजः, द्विज पर्यायवाची है, ध्यान रखें। खगः भी पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन नग हाथी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। रवः आकाश का पर्याय, रव आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए। पक्षिणा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, द्विजा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। इस पाठ में रथांग वयना, अवयना, रथ अंग अवयना खाली स्थान खगस्य पर्यायवाची अस्ति, कपोतस्य चक्रवाकस्य काकस्य। रथांग वायना का पर्यायवाची क्या है यहां पर? बताएं, इस पक्षी का पर्यायवाची क्या दिया हुआ है? चक्रवाकस्य, चक्रवाक, चक्रवाक पक्षी है रथांग वायना का। ठीक, इसका पर्यायवाची कौन है? चक्रवाकस्य। समझ में आया? तो यहां पर तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, यहां षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, और चक्रवाकस्य में भी षष्ठी का लगा हुआ है एक वचन। चले आगे देखें। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसमें 4 ही प्रश्न थे। मस्ती के साथ, बस्ती के साथ करते रहिए, क्योंकि करना तो पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सोचे कि हम ये करें ना करें, करें ना करें, करना तो पड़ेगा। करेंगे तभी इसका परिणाम मिलेगा। बोर्ड एग्जाम है, अच्छे अंक लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत का परिणाम निश्चित है कि कहीं ना कहीं फलीभूत जरूर होता है। आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ हम लोग भी लगे हुए हैं मेहनत के साथ, कि आपकी मेहनत रंग लाए।
ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कहीं से भी हो, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार भारत का एकमात्र ऐसा परिवार है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, बिल्कुल निशुल्क, कोई भी रुपया पैसा आप लोगों से नहीं दिया जाता है। यहां पर संपूर्ण क्लास की संपूर्ण वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर निशुल्क प्रसारित है आप लोगों के लिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे, हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आप डाल के तो देखिए, सारे सब्जेक्ट आपको, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स परिवार के साथ। तो आप लोगों को क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण क्लासेस आप लोगों को यहां पर दी जा रही हैं। नर्सरी के भी आपको यहां पर कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की भी क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी आपको यहां पर मिलेगी, और वो भी निःशुल्क। तो बिंदास तरीके से, मस्त तरीके से और बिल्कुल बिना प्रेशर के आप लोग पढ़ते रहिएगा, बस पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी एक खुशखबरी की बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार के द्वारा क्लास 7 से लेकर के 12th तक के संपूर्ण क्लास के संपूर्ण सब्जेक्ट के सभी विषयों के नोट्स बहुत अच्छे तैयार करवाए गए हैं यहां टीचरों के द्वारा। अब वो मिलेंगे कैसे, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या प्रयास करेंगे, आपको नीचे जाना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिस वीडियो पर आप देख रहे हैं वहां देखेंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। सारी जानकारी आप वहां से ले लें, तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना। परीक्षा की बहुत बेहतर तैयारी करना है, अच्छे अंक लाने हैं, तो ये कंटेंट भी अपने पास आ जाए ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब और क्या सहायता, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे बता सकते हैं और बताएं, तो मैं आप लोगों की जो हो सकेगा बन पड़ेगा वो हम मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की ओर से आप लोगों के लिए किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो की अपडेट के लिए। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।